देखिए समझिए, किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा, तब वृत्ताकार है तो आप भी क्या करिए, एक वृत्त बनाइए। बना लिए? कहता है इसका बाहरी घेरा 20 पाई मीटर है, मतलब ये वाला दिया होगा 20 पाई मीटर, तो मैंने परिधि दिया है। भीतरी घेरा 18 पाई मीटर है, अंदर से भी एगो घेरा बनाइए, अंदर से भी एगो घेरा बनाइए। ये क्या दिया है? 18 पाई मीटर। तो रास्ते की चौड़ाई अर्थात ये वाला पूछ रहा आपसे, है ना। मान लीजिएगा बाहरी त्रिज्या क्या मान लीजिए R, और अंदर वाला क्या मान लीजिए छोटी R, है ना। तो आप यहां से बोल सकते हैं क्या, वृत्ताकार रास्ते का बाहरी घेरा बराबर कितना दिया है? 20 पाई मीटर दिया है ना। तो परिधि यानी घेरा है तो मतलब क्या है, ये परिधि है, समझ पा रहे हैं। तो बाहरी घेरा त्रिज्या बड़ी R है ना, तो आप बोल सकते हैं 2 पाई बड़ी R बराबर 20 पाई, है ना। तो R बराबर 20 पाई बटा 2 पाई, पाई से पाई काटिए, तो मैंने बड़ी R बराबर कितना आया? 10 मीटर। तथा अब की बार बोलिए, वृत्ताकार रास्ते का, हाँ, भीतरी घेरा दिया 18 पाई, तो इसका सूत्र होगा 2 पाई छोटी R लिख दीजिए, है ना। तो R बराबर बोलिए, तो 18 पाई बटा 2 पाई, पाई से पाई, कहने मतलब 9 मीटर, है ना। तो हमसे पूछा गया है, हाँ, रास्ते की चौड़ाई। समझिएगा थोड़ा, यहां से यहां पूरा है आपका कितना? 10 मीटर, और यहां से यहां कितना आया? 9 मीटर। तो ये तो सब बराबर ही होगा ना। तो आप कह सकते हैं यहां से यहां तक कितना? 9, है ना। ये होगा 1 10। तो माने कि रास्ते की चौड़ाई बड़ी R माइनस छोटी R बोल सकते हैं। तो 10 में से 9 घट जाएगा 1 मीटर। यही आपका क्या होना चाहिए? आंसर। कहा ये नहीं समझे? क्या नहीं समझे? ई घेरा दिया है ना सर, इसको आप क्या कहते हैं? परिधि। तो वही है परिधि 20 पाई। तो इससे आपका त्रिज्या आ गया। फिर अंदर वाला परिधि दिया है, तो इसका भी तो होता है 2 पाई R, लेकिन क्या है ना कि बाहरी घेरा के त्रिज्या हम बड़ी R माने, और जो अंदर वाला वृत्ताकार है उसको हम छोटी R माने। तो देखिए बड़ी R भी निकल गया है, छोटी R भी निकल। तो कहने का मतलब देखिए ई 9 है सर, तो यहाँ से यहाँ आपका 9 ना होगा, आई पूरे 10 है, तो ये 9 हट जाएगा तो 1 न बचेगा। हाँ, तो यही ना रास्ता का चौड़ाई है। चल हल्ला नहीं करिए, बड़ी हल्ला करता है। देखिए समझिएगा, कहता है किसी पहिए का घेरा 2 पाई मीटर है, उस पर लोहे की 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाई गई है। पहिए का नया घेरा बताइए। हाल का मतलब क्या होता जानते हैं सर? नहीं, हाल का मतलब क्या है? सुनिए, ओह माय गॉड, समझिए। हाल का मतलब हो गया, जैसे देखे होंगे
नहीं भरा, नहीं खोला, पर जल्दी भर। वो थोड़ा इंक भरवा। इसके तरह बना रहे थे। क्या 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 इसी तरह बना। पहिए का घेरा 2 पाई मीटर है, उस पर लोहे की 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाई गई है। पहिए का नया घेरा है ना, डॉट डॉट दिया है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बताना है सब, ठीक है। तो देखिए ये पहिया है, ठीक है, इस पर 5 सेंटीमीटर का हाल चढ़ाया गया। कितना का? मतलब समझिए, आप घोड़ा गाड़ी होता है ना, घोड़ा गाड़ी, उसका चक्का को देखे होंगे, है ना, चक्का क्या कैसे रहता है, ऊपर में कुछ लेयर लगा दिया जाता है ना, वही बोला, उसी का ऊंचाई बता रहा है। कितना है? मोटाई कितना बता रहा है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अंदर वाला घेरा दिया है, तो इसका त्रिज्या हमको पता नहीं, तो मान लीजिए R, ठीक है। तो देखिएगा, समझिए ध्यान से, माना कि वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या मान लीजिए क्या, छोटी है। अब देखिए प्रश्न से दिया है, क्या दिया है प्रश्न से, कि वृत्ताकार पहिए की परिधि दिया है। क्या दिया है? ब्रैकेट में आप इसको घेरा लिख दीजिए, है ना। कितना दिया है? 2 पाई। ये दिया है मीटर में, ध्यान रखिएगा, ये क्या दिया है? मीटर में। तो इसका परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई R, 2 पाई R। तो कह सकते हैं R बराबर 2 पाई, इधर 2 पाई गुना इधर आके 1 मीटर आया, यानी आप बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर, है कि ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब सुनिए, कहता नया घेरा की, है ना, नया घेरा बताइए सेंटीमीटर में। अब देखिए, चूंकि क्या लिखा है, 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाई गई है ना, तब पहिए का नया घेरा पूछ रहा है ना, तो ऐसा करिए, नया घेरा का परिधि वृत्ताकार पहिए की नई परिधि कितना हो जाएगा? x यार बीच में काहे गुनगुनु कर रहा है? अब क्या हो जाएगा? 105 सेंटीमीटर। कहिए कैसे सर, ध्यान दीजिए, ये मेरा आया कितना? 100 सेंटीमीटर। आप 5 सेंटीमीटर ही बढ़ाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा? प्लस में 5 आएगा, यानी 105 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए? परिधि चाहिए ना। सॉरी, यहां देखिए, त्रिज्या होगा सर, है ना। फिर से समझिए, अब वृत्ताकार पहिए की नई त्रिज्या बोलेंगे, इसको बड़ी याद से सूचित कर दीजिए, है ना। तो 100 प्लस 5 हो जाएगा ना, 105 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया नया घेरा, है ना, यहां लिख देते। इसलिए वृत्ताकार पहिए, वृत्ताकार
कार पहिए का हाँ नया घेरा, यानी कि परिधि होगा सर, तो क्या होगा 2 पाई बढ़ किया, तो देखिए 2 पाई में आंसर क्या, देखिए पाई में आंसर नहीं है, तो 22/7 आर के जगह पर 105, इस 7 से काटिए, 660 है। क्या 600, हाँ सर ठीक है बना है। ये देखिए 7 एकम 7 और 7 पचे 35, गुना करिए 15 दूनी 30, 660। अच्छा हल नहीं, नोट करिए, चलते समय रोड पर, पढ़ते समय बोर्ड पर एकदम जरूर ध्यान दें। हाँ तब वीडियो वायरल है, आप देखें फिर भी आप लोग अनदेखा कर रहे हैं ना। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग को दिमाग में चलता है एक ही बात, कोई बोलता ही रहे तो वसन का थोड़ी होता है। देखिए इधर, तो देखिए हल कर, जो वीडियो दिमाग में नहीं रहना है वो रख लेते हैं, जो रखने का है वो नहीं रखते। अब कोई बोलते रही, बोल के दिमाग में रख के हल्ला कर रहे हैं, और वो जो बतिया पहले वायरल हुआ भूल गए। चलिए ध्यान दीजिए, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। ध्यान दीजिए, पहले आप एक वृत्त बना लीजिए, क्या बनाइए, एक वृत्त बनाइए, ठीक है। अब जो बतिया बोल रहा है पहले सुनिए, कह रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर, चलिए एक पहले जीवा बना लेते हैं। अब कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या जो है, ये जीवा इसके साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 120 डिग्री। देखिए क्या कर रहा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो 12 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका त्रिज्या, 12 सेंटीमीटर क्या हुआ त्रिज्या। वृत्त के एक जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाता है, ये मिलाएंगे तभी तो बनेगा ना। हाँ तो कहता है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड क्या है समझ रहे हैं, ये वाला वृत्तखंड क्या होगा, ये होगा ना। तो इसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालिएगा, दिमाग लगाइए थोड़ा। इसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए A B C, ठीक है सर। तो ऐसा हम काम करें, इसका संगत वृत्तखंड, तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। कैसे निकलेगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिज्यखंड कहलाएगा। पूरे में अगर ये हम घटाएंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। इसका कैसे निकलेगा सर, इसका कैसे निकलेगा, तो ऐसा करेंगे, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आई बनेगा समबाहु त्रिभुज ने, हैं मैन कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तब बचेगा क्या, पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा 2, आसान करने के प्रयास में, ठीक। आप बैठाएंगे आर के जगह पर 12 का स्क्वायर, हाँ लिख देते हैं पहले 12 गुना 12, पाई का वैल्यू 3.14, थीटा का वैल्यू अब बटा 360 माइनस फिर साइन 120 अब बटा, इसको काटिए 12 × 36, अब नहीं कट रहा है ना,
नोट करिए तो आगे बढ़े। हमको समझ नहीं आया। कहाँ? वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये सूत्र है, वो सूत्र ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। R²/2। हाँ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। समझे? अब सब चीज में दोनों में देख रहे हैं, आर स्क्वायर था कॉमन ले लिया, इधर से पाई थीटा बटा 360, इधर से ये बचा है ना। तो जहां जहां जो है उसका वैल्यू रख दी, ठीक है। अब जो कटा छटा काटे, आगे बढ़ेंगे, लिखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ऊपर थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है। हला नहीं कर। तो देखिए 12 गुना 12 144 हो गया। इधर देखिए आपका हो गया 3.14 बटा 3 अब माइनस ये देखिए सर साइन 120 है ना, इसका वैल्यू होता है √3। अगर पूछना चाहेंगे कैसे तो हम बता सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैसे आया देखिए, अल्लाह ने कहा समझे बता दे। अगर 120 है, अगर आप इसको ऐसे लिखिए साइन 90 प्लस 30, कोई परेशानी नहीं ना। तो साइन 90 प्लस 30 किस पद में जाएगा? इसमें, दूसरा में। आप 11th में जाएंगे तो पढ़िएगा, इसमें देखिए 90 माइनस थीटा रहता है तो प्रथम पद में होता है, ठीक है। जैसे 90 प्लस थीटा आता है ना तो दूसरा में आ जाता है, और 180 माइनस थीटा बोलता है ना तो दूसरा में ही रहता है। इसमें देखिए प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा होगा। हाँ सर बोलिए। समझिए, बता रहे हैं ना, नहीं समझिए पूरा लाइन सब। देखिए ये देखिए सर, ऐसे खड़ा पड़ा रहेगा, ये 90 बनेगा, हाँ या ना? बनेगा। तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 में कुछ घटाएगा तो इसी में रहेगा, ठीक। और 90 में कुछ जब जोड़ते हैं ना तो इसमें आ जाता है। जैसे 90 के 91, आप नहीं जान रहे ये 180 डिग्री होता है, तो 90 से ज्यादा होगा तो इसमें आएगा कि नहीं? अब समझे? तो 90 प्लस थीटा बोला था, इसमें आ गए। लेकिन 180 में थोड़ा बहुत कुछ घटाते हैं तो ये क्या है? आपका दूसरा पद में ही रहता है। लेकिन जैसे 180 में कुछ बढ़ा देते हैं तो आपका तीसरा पद में आ जाता है। और यहां पर जैसे आते हैं तो 90 90 90 माने 270। अब 270 में यदि आप थीटा घटाते हैं तो ये तीसरा पद में ही रहता है। लेकिन जैसे कुछ बढ़ा देते हैं ये कहाँ आ जाएगा? चतुर्थ पद। और चौथा में जब आया तो 360 माइनस थीटा बोला, तो इतना तो हमको नहीं जाना है, हमको एक पद माने कि दूसरा पद में ही हमको देखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं कि 120 था ना, तो इसको हम 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस 30। और एक चीज आप समझते हो, आप पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा होता है तो कॉस थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा होता है तो कोट थीटा होता है ना। संगत परिवर्तन सिखाए थे ना, संगत परिवर्तन। तो देखिए 90 है, इस संगत परिवर्तन होगा तो साइन का संगत क्या हो गया? कॉस। अभी क्या हो गया? 30 डिग्री। अब cos 30 का वैल्यू आप जानते होंगे कितना होता है? √3/2। तो देखिए साइन 90 माइनस 30 डिग्री जाएगा तभी तक cos 30 दिखाएगा। चलिए बहुत अच्छा बात किए। बस आप अभी हम इतना जो बताने जा रहे हैं ना सर, ये 11th में जब पढ़िएगा ना मैथ तो उसमें सारा बताएंगे, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। लेकिन आपका बुक में 10th में केवल माइनस वाला दिया है, प्लस वाला नहीं दिया है ना। अब कहेंगे सर 270 माइनस थीटा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं है कि आप में केवल क्या दिया है? 90 माइनस थीटा करके दिया है, उसके बाद कुछ नहीं दिया है ना। जैसे आप 11th में जाएंगे ना सर सारा पढ़ेंगे, एक वो बाद में दे दिया तो आपको तो सीखना पड़ेगा, और नहीं तो आप ऐसे याद रखिए कि साइन 120 का वैल्यू √3/2 होता है। समझ रहे ना? तो आपको जैसे इच्छा करे वैसे समझ के रखिए। तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए तो अभी हम किसका वैल्यू रखे सर? ये हो गया ना। हाँ तो साइन 120 का वैल्यू √3/2, और ई देखिए ई वाला रहेगा 1/2 ई रहेगा, है ना।
सर हाँ हाँ बोलिए। तो 120 तो खा जाएंगे सारे उसका नहीं सर, ये गलत प्रोसेस है ना, ये गलत प्रोसेस है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। तो 144, तो ऐसा करें 144 से दोनों में गुना करते हैं, कुछ हल्का हो जाए, या तो पहले सर और भारी होना नहीं होगा भाई, हल्का होगा सर। हल्का हो जाएगा। इससे गुना करेंगे ना सर, ऐसा करिए 144 आ 3.14 बटा 3 छोड़िए, आप √3 का वैल्यू देखिए दिया हुआ 1.73 नहीं 1.73, और नीचे लिख दीजिए 1 से गुना दो दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर पाएंगे, हम प्लस कैसे लेंगे ये सॉरी माइनस, अब इसको हल कर पाएंगे, तो हल करिएगा, आपका कितना आएगा आंसर 88। अच्छा हम ही कर दें, चलिए ठीक है कोई बात। एलसीएम कितना 12, 4 से गुना करिए, 4 चौक 16, बाकी 1 4 1 5 4 तिया 12, 2 अंक के पहले बाद पॉइंट है ना। अब 3 से इधर 3 तिया और 7 21 के बाकी 2 और 3 2 5, 2 अंक के बाद पॉइंट। ठीक है ना। अब हाँ क्या ये तीनों एलसीएम लेंगे, 12 नहीं हुआ ऊपर 1/2 गुना कैसे? ये, तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे नहीं गुना। ओए 1/2 देखिए, ये है ना, ये है ना, तो साइन 120 का वैल्यू होता है √3 बटा, तो ये छूट जाएगा क्या 1/2 जो छूटा नहीं छोड़िएगा, इसको भी रखिएगा कि नहीं, वही बोला फिर से हमको समझाइए। कौन, यही बोला। हाँ देखिए साइन 120 है ना, तो साइन 120 का वैल्यू कितना होता है √3 बटा 2। आई बीच में 2 है या नहीं, तो वही वाला रहेगा कि नहीं, वह वो रहेगा ना। अब देखिए ये 12 से काटिए, बराबर है 44 से, तो 12 अगुना ये घटाइए, 16 में 9 गया 7, यहाँ बचा कितना 4 में से 1 गया 3 पॉइंट, ये कितना होगा 7 5 12। ठीक है, अब गुना करिए, 62 84 के बाकी 8, 12 36 36 और 8 44, 44 के 4 बाकी 4, 62 84 या 4 अच्छा